अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करेंगे नेक्स्ट टूल और आज हमारे पास टूल होगा स्पॉट हीलिंग। अभी तक हम मूव टूल कर चुके हैं जो कि चीज़ों को मूव करने के काम आता है। इसके बाद सिलेक्शन के कुछ हमने टूल किए जिसके अंदर मार्की टूल था, लासो टूल था, क्विक सिलेक्शन टूल था। ये तीनों सिलेक्शन के टूल्स थे। इनके जेल में कुछ और टूल भी थे, वो हमने सारे तफसील से देख लिए थे। फिर हमने क्रॉप टूल देखा, किस तरह इमेज का साइज़ छोटा करना है, किस तरह इमेज का साइज़ बढ़ाना है और उसके अंदर हम एक अच्छा सा इफेक्ट कंटेंट अवेयर के ज़रिए से इमेज का साइज़ बढ़ा सकते हैं। फिर हमने देखा कि इमेज को किस तरह डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है स्लाइस टूल को यूज़ करते हुए। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर हुई तो आप लाजमी पूछ लीजिएगा। आज हमारे पास टूल है जी, नेक्स्ट टूल है, उसे कहते हैं आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल काम आता है कलर पिक करने के लिए, यानी इमेज पे कोई भी कलर है, इसके अंदर जेल में और टूल्स हैं वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको आई ड्रॉपर टूल का बता रहा हूँ कि आई ड्रॉपर टूल जो है वो कलर पिक करने के काम आता है। जो भी कलर आपके पास स्क्रीन में मौजूद हो, जैसे ये कलर है, यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए कलर चेंज हो गया, ये वाला कलर इसने पिक कर लिया। मैं थोड़ा सा रेडिश एरिया लेता हूँ तो कलर थोड़ा सा रेडिश हो गया। मैं स्किन टोन की तरफ आता हूँ तो वो स्किन का कलर लेकर मुझे यहाँ पर मेरे फोरग्राउंड कलर के ऊपर वो सेलेक्ट कर देगा। तो ये सिंपल सा फंक्शन है आई ड्रॉपर टूल का। फिर आप इस कलर को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आज हमारा जो मेन फोकस होगा इस टूल के ऊपर है वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल और रेड आई टूल भी हम आज ही कवर करेंगे इसी क्लास में। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, आपके किसी भी स्किन के या आपके किसी भी सरफेस के एरिया को रिप्लेस करने के काम आता है किसी दूसरी सरफेस के साथ। लेट्स से यहाँ पर एक स्किन है मेरे पास और स्किन के ऊपर कुछ पिंपल्स हैं, मुझे इनको रिमूव करना है। तो मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, मेरे पास दो सिमिलर टूल्स हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल विदाउट टेकिंग एनी सैंपल ऑटोमेटिकली खुद ही आप जस्ट एरिया सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि ये देखिए यहाँ पर ये पिंपल है, मुझे इसे ख़त्म करना है तो मैं अपना ब्रश जो है उसका साइज़ उस पिंपल के अकॉर्डिंग रखूँगा। और लेट्स से देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा उस पिंपल से ताकि मेरा सराउंडिंग भी क्लियर हो जाए। क्लिक किया मैंने, जस्ट उसने उस पिंपल को स्किन के साथ मैच कर दिया और पिंपल को रिमूव कर दिया। इसी तरह मैं ये सारे पिंपल्स जो हैं मैं इजीली रिमूव कर पाऊँगा इस टूल को यूज़ करते हुए। और मैं जूम आउट करूँगा तो मुझे थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा, लेकिन इसको भी हम इजीली कवर कर सकते हैं दूसरे टूल के ज़रिए से। खैर, ये था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का काम, जो कि विदाउट टेकिंग एनी सैंपल आपके जो स्किन की सरफेस को या किसी भी सरफेस को, एक जगह की सरफेस को दूसरी जगह की सरफेस के साथ रिप्लेस कर देता है। अब आते हैं हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, हीलिंग ब्रश टूल काम आता है सैंपल लेकर काम करने के लिए। यानी मैंने इस एरिया को प्लेस करना है तो मुझे पहले सैंपल लेना पड़ेगा, मैंने किस जगह के एरिया के साथ रिप्लेस करना है। क्या मैं इस एरिया को यहाँ पर प्लेस करना चाह रहा हूँ, इस एरिया को यहाँ प्लेस करना चाह रहा हूँ, यहाँ इस एरिया को। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ऑटोमेटिकली काम करता था, लेकिन यहाँ पर आपको पहले कोई एरिया एज अ सैंपल सेलेक्ट करना होगा। सैंपल कैसे लेना है, ऑल्ट का बटन कीबोर्ड से प्रेस करना है और जिस स्किन के जिस हिस्से से आप सैंपल लेने जा रहे हैं वहाँ जाकर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इसने सैंपल ले लिया। ये देखिए सैंपल, और यहाँ पर जाकर आप उस सैंपल को प्लेस कर देंगे तो वो वाला सैंपल यहाँ पर पुट हो गया और ये वाला एरिया यहाँ पर पिंपल को रिमूव करके उसकी जगह ये वाला एरिया लग गया। इसी तरह आप इसका लेना है तो इसके नज़दीक तरीन जगह से आप सैंपल लेंगे। मैंने यहाँ से सैंपल लिया, ये प्लेस किया, वो वाला सैंपल यहाँ लग गया। इसी तरह ब्रश छोटा बड़ा कैसे करना है, ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे, माउस के राइट बटन को ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखना है, माउस के राइट बटन को राइट या लेफ़्ट करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो छोटा या बड़ा होता रहेगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ का एरिया सैंपल लेना था, यहाँ लगा दिया। ये सैंपल लेके मैं यहाँ लगा दूँगा, ये वाला सैंपल लेकर यहाँ लगा दूँगा। इस तरह से मैं ये सैंपल लेकर मैंने यहाँ लगा दिया। तो इस तरह से आप इजीली पिंपल्स रिमूव कर सकते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल या हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करते हुए। थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर, वो फ़र्क मैंने आपको समझा दिया कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो है वो आपका सैंपल लिए बगैर चीज़ों को रिमूव करता है और हीलिंग ब्रश टूल जो है वो सैंपल लेकर आपका काम करता है। जैसे ये देखिए अभी इमेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेब है, सेब के ऊपर एक हल्का सा धब्बा लगा हुआ है। आप उसको भी मूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं किसकी मदद से, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से या हीलिंग ब्रश टूल की मदद से। इसी तर्ज पर आपका टूल काम करता है जी पैच टूल। पैच टूल भी यही काम करता है, मैं इसी इमेज के पर काम करूँगा पैच टूल के साथ भी। मैंने यहाँ से पैच टूल लिया, पैच टूल लेकर पैच टूल आपको एक सिलेक्टेड एरिया को रिमूव करने का काम आता है। जैसे मैंने पैच टूल लिया, इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं मूव करूँगा, इसको मैं अगर आहिस्ता आहिस्ता मूव करूँगा देखिएगा तो बड़ी आसानी से बड़े अच्छे अंदाज में ये एरिया को कंट्रोल डी करूँगा डी सेलेक्ट करने के लिए। तो इसने बड़े इसमें आपको बहुत चांसेस होते हैं कि आपको पता ना चले कि एरिया के ऊपर कोई डिस्टॉर्शन हुई हुई है।
ये सेलेक्ट किया मैंने, इसको मैं साथ साथ ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मूव करूँगा ताकि वो सैम्पल्स जो हैं वो अच्छे से ले ले और इर्द गिर्द के सैम्पल के ऊपर क्रैक कर वो अच्छे से। कंट्रोल डी करूँगा मैं, व्हाट हैपन, कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल डी करूँगा। ये देखिए, तो पैच टूल भी आपका बेसिकली इसी काम आता है कि आप डिफरेंट एरियाज़ को, एक सरफेस को दूसरी सरफेस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है रेड आई टूल। रेड आई टूल के लिए मुझे पहले इमेज डाउनलोड करना होगा। जैसे आप रात के वक्त कोई तस्वीर लेते हैं, रेड आई इमेज में लिखता हूँ, रात के वक्त आप अक्सर तस्वीर लेते हैं तो आइज़ के ऊपर एक लाइटिंग इफेक्ट पड़ जाता है और आइज़ रेड हो जाती हैं रात की तस्वीर में। मैं एक इमेज निकाल लेता हूँ यहाँ से, गूगल जाकर रेड आई इमेज, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। इस तरह का इफेक्ट आपने देखा होगा जब आप तस्वीर लेते हैं रात के वक्त अपने मोबाइल से या कैमरे से। इस तरह से लाइट जो है वो आंखों में पड़ जाती है और इस चीज़ को आप विद द हेल्प ऑफ सिंगल क्लिक रिमूव कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। डाउनलोड, सेव, इसको मैं फ़ोटोशॉप में खोल लेता हूँ इमेज को और ये देखिए, इसको हमने मूव करना है तो रेड आई टूल जस्ट आपने टैब करना है। तो यहाँ टैब किया, इस फोटोशॉप ने उसको भी क्लियर कर दिया, यहाँ टैब किया सिंगल, यहाँ डुअल, तो ये देखिए ठीक हो गया जी। तो ये रेड आई टूल आपके किस काम आता है, आपकी आइज़ में से जो रेडनेस है जो कि ड्यू टू द लाइट क्रिएट हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए रेड आई टूल इस्तेमाल होता है। आज हमने क्या देखा, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल और रेड आई टूल। कंटेंट अवेयर टूल हम नेक्स्ट किसी क्लास में देखेंगे। यहाँ तक अगर किसी सवाल हो, इन टूल्स का फंक्शन तकरीबन सेम ही है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का भी वही काम था, हीलिंग ब्रश टूल का भी वही काम था, पैच टूल का भी वही काम था। इनका काम करने का अंदाज़ अलग अलग था बट काम ये सेम ही कर रहे थे कि किसी भी स्किन के या किसी भी सरफेस के एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ रिप्लेस कर रहे थे। तो यहाँ तक आज की क्लास है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम किसी नेक्स्ट टूल के साथ आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।